देखिए 13 पार्ट ए में हमने किया था चाई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो चाई स्क्वायर टेस्ट में जो हमने ये देखा था कि वो वेरिएंस जो कैलकुलेट करता है चाई स्क्वायर में, वेरिएंस फॉर वन सैम्पल, वेरिएंस इज कैलकुलेटेड फॉर वन सैम्पल, राइट। अब लेकिन जब हम लोग वेरिएंस का कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू क्लासेस और बिटवीन टू सेगमेंट्स एंड ऑल दैट, देन वी यूज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको बहुत यूज़ आएगा, एनोवा वगैरह टेस्ट में भी आएगा अभी आगे जाके, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से, मतलब है नहीं कुछ कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिएगा। समझ गए। चाई स्क्वायर में वेरिएंस ऑफ वन सैंपल देखते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड दिस बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस ऑफ बिटवीन टू ग्रुप्स। इसमें क्या करते हैं, अगर आपका चाई स्क्वायर निकला, चाई स्क्वायर ये आपका मान के चले एज फैक्टर का, तो एज फैक्टर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर ये हाइट फैक्टर चाई स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ रहे हैं ना। तो ये करेंगे चाई वन, यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल लिखे, ये लिखा हुआ है ये FK1, इसका मतलब FK1 मतलब चाई मतलब हम लोग कर रहे हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम K1 एंड K2। K1 किसके लिए है, चाई वन स्क्वायर के लिए, K2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाई टू स्क्वायर के लिए। इस दोनों को हम लोग चाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम चाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो यहाँ एकदम सिंपल वे में समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो क्लासरूम है, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2। क्लासरूम वन में आपका स्कोर आया 60, 70, 80, 90, और क्लासरूम 2 में आया है 45, 85, 95, 25, ये स्कोर आया। अपन क्या करेंगे, अपन वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है ना। मैं वेरिएंस के टर्म्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अपन क्या करें, वेरिएंस निकालें, वेरिएंस 1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस 2। अपन जब ये निकालेंगे ना, तो जो रेशियो अपना आया, मान के चले कुछ है 0.77 या कुछ भी रेशियो आया, जस्ट एज्यूमिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट जो क्लासरूम वन है उसमें जो डाटा शीट है, जो डाटा है, या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स आर मतलब आर नॉट स्प्रेड टू मच, और क्लासरूम 2 में क्या स्प्रेड टू मच। और क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि क्लासरूम 1 में आपका वेरिएशन लेस है कंपेयर टू क्लासरूम 2। मतलब क्लास यहाँ पे तो डाटा है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि क्लासरूम 2 में 25 से लेके 95 तक के बच्चे हैं, लेकिन क्लासरूम 1 में 60 से लेके 90 तक के बच्चे है ना। इसका मतलब ये आप समझ रहे हो ना, इंटरप्रिटेशन समझिए कि 0.77 है, इसका मतलब ये हुआ वेरिएशन इन मार्क्स in class 1 with respect to class 2 is less. Variation in marks with respect to class 2 in class 1 is less. ओके तो ये हम लोगों का एफ डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है। इसका आपका फॉर्मूला हो गया ये वाला चीज़ FK1 K2, और ये चाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम चाई स्क्वायर बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम K2 डिवाइडेड बाई K2। ये इंटरप्रिटेशन है कि ये चाई स्क्वायर बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम K1, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है, चाई वन स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम K1 अपॉन चाई टू स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम K2। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स कम विद स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो फॉर्मूला, एक तो बता रहा हूँ, ये वाला रहा z डिवाइडेड बाई चाई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम के अपॉन के, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे टी स्टैटिक इन टर्म्स ऑफ चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला भी है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे टी स्टैटिक मतलब स्टैंडर्ड टी स्टैटिक फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, दैट मैटर्स, ऑब्वियसली दैट इज ओनली मैटर्स।
तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मतलब टी स्टैटिक टी एन माइनस वन वाला, ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कंपेयरिंग सैम्पल मीन टू द पॉपुलेशन मीन। आई थिंक अब सैम्पल और पॉपुलेशन मीन के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पापा और सन वाला है ना। एक्स बार बताया था ना, पॉपुलेशन वाला पैरामीटर वाला, पॉपुलेशन वाले को क्या बोलते हैं, पैरामीटर वाले को पापा। पापा क्या हुआ है, म्यू हुआ, और सन क्या हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोग मीन देख रहे हैं एक्स बार, तो ये हो गया, ठीक है। नाउ ये आपका बेसिकली एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइप का, मतलब बस समझाने के लिए, मतलब मोर रिप्रेजेंट एक रिलेशनशिप है टी डिस्ट्रीब्यूशन और चाय का, वो ज़्यादा इस पर फोकस आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये एक्चुअली क्विज़ वगैरह में पूछते हैं सर, लेकिन क्विज़ वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन टर्मिन में मुश्किल है कि पूछे फॉर्मूला बेस्ड। नो आप ऐसे समझिए, हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ ही क्यों करते हैं, क्यों करना भाई, जेड डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़े थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना। जेड डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़े थे तो हमने ये भी कहा था, जहाँ तक याद हो हम लोगों ने क्या CLT थ्योरम पढ़ा था, है ना। उसमें हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि n जो है ग्रेटर देन 30 रहेगा। n जो है जब ग्रेटर देन 30 रहता है तो मोर और लेस सारे डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाते हैं, मोर और लेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। लेकिन जब मेरा n स्मॉलर देन 30 है, 5, 10, 15, 20, n जो मतलब सैम्पल मतलब तुम्हारा ये जो है n है, जो नंबर ऑफ तुम्हारा सैम्पल्स है, वो मेरा अगर लेस देन 30 है तो हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के। कहने का मतलब ये है इन सिंपल टर्म्स में कि जेड टेस्ट जो है वो एक्यूरेट आंसर नहीं देगा जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आपका मतलब सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बड़ा हो, है ना, मतलब स्मॉल सैम्पल साइज हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग अभी ये सब कॉम्प्लिकेट वाला मत देखिए, बस ये बताइए, हम लोग जब जेड कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों का सिग्मा अननोन हो तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल वी विल डू, then we will take sample variance. In this case we take sample variance or sample standard deviation, और उसको बोलते हैं एस स्क्वायर, आपको वेरिएंस का हो जाएगा और एस हो जाएगा आपका सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए पूरे में हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले मैंने आपको बताया स्टूडेंट टेस्ट में 2 तरीके का फॉर्मूला होगा, पहला ये वाला जो आपको रिलेट कर रहा है चाय स्क्वायर से, दूसरा ये वाला। अब इस वाले फॉर्मूला को, मतलब ये वाला तुम्हारा जब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं सैम्पल मीन के लिए, मैं यहाँ पे बस रिलेट करना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला मतलब कहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको स्किप भी कर सकते क्योंकि अभी इसका कोई पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम पर्पज से नहीं है, तो ऐसा करता हूँ ये वाला इतना पार्ट स्किप करता हूँ, क्योंकि आपको फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देगा ये पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से। ऐसा करता हूँ डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर आते हैं कि जब डायरेक्टली हम लोग यहाँ आते हैं, ओके, तो ये हो गया। तो x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट अंडर n इज इक्वल टू टी एन माइनस वन, ये हम लोग कहाँ z के जगह लेकर आए, ठीक है। अब यहाँ समझिए दिक्कत क्या है, हम लोग यहाँ पे सिग्मा बाई रूट अंडर एन जो होता था उसको एस से क्यों रिप्लेस किए हैं, वो अभी इसके बस यहाँ पे ये समझिए, एस से इसलिए रिप्लेस किए क्योंकि हमारे पास सिग्मा पॉपुलेशन का जो भी तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारे पास नहीं है, वेरिएंस होता है वो हमारे पास नहीं है, मत समझ रहे। तो एस सैंपल वाले स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लोग रिप्लेस किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग का क्या आया, एक्स माइनस म्यू इज इक्वल एक्स बार माइनस म्यू इज इक्वल टू टू एन टी एन माइनस वन, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोगों का म्यू आ गया, एक्स बार इज इक्वल टू ये आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आ गया। अब ऐसे समझिए, ठीक है, ये आ गया ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन
रिलेटेड क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा 4-5-6 क्वेश्चन रहेगा, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि अपन यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाले फॉर सैम्पल मीन एक्स बार, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सैम्पल मीन एक्स बार यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कराऊँ तो आप लोग को थोड़ा क्लैरिटी हो सकती है 2 मिनट का, कि अगर बाई चांस अगर आपको सैम्पल मीन एक्स बार किसी क्लास के बच्चों को दिया हुआ है, क्लास के बच्चे, बहुत बार एग्जांपल ले लें, वही ले लेते हैं चलिए, 15 स्टूडेंट है, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 15 स्टूडेंट है, और आपका 78 आपका स्कोर है ना, और पॉपुलेशन मीन, ये सैम्पल मीन है, सैम्पल आपका 15 बच्चे हुए ना जो, उसमें से अपन ने 5 को लिया, 10 को लिया, जो भी लिया, ठीक है। पॉपुलेशन मीन आपका है, पॉपुलेशन मीन है आपका 75 है लेट्स से, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल एस, स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल एस आपका 10 है, ठीक है। और सैम्पल साइज आपका तो 15 है, जो एन मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो यहाँ पे टी स्टैटिक किस फॉर्मूला से होगा, T14 आपका क्या आ जाएगा, 78 माइनस 75 3 डिवाइडेड बाई आपका इस आ गया 10 डिवाइडेड बाई √100 और ये 15, तो एक सेकेंड इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 1.16 आएगा। अब ये जो 1.16 आया, ये जो, अब इसका इंटरप्रिटेशन समझिए, ये जो 1.16 आया, 1.16, ये जो 1.16 आया, ये हमें बताता है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड एरर्स द सैम्पल मीन इज अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी, इन अदर, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 14 के लिए आपका टी वैल्यू, टी स्टैटिक वैल्यू, आपकी जो टी क्रिटिकल वैल्यू होती है, टी क्रिटिकल टी वैल्यू टी टेबल से जो निकलती है, वो आपका होता है 2.145। तो ये 1.16 इज लेस देन 2.145, 2.145 से ये लेस है। अगर वो 2.145 से लेस है, अगर वो 2.145 से, तो हम लोग बोलेंगे कि नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है, नॉट स्टैटिस्टिकली। देखिए पी वैल्यू और टी वैल्यू दोनों में अंतर होता है, पी वैल्यू एंड टी वैल्यू में अंतर होता है। अगर पी वैल्यू लेस रहेगा तो हम लोग स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बोलते हैं, लेकिन टी वैल्यू अगर लेस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। और टी वैल्यू अगर ग्रेटर रहा तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि टी वैल्यू जो भी आपकी आई, अगर वो टी क्रिटिकल से छोटा हुआ तो नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, और टी वैल्यू जो आपकी आई अगर वो टी से ज़्यादा हुआ तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो हमारे केस में अगर टी वैल्यू लेस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। हम लोग प्रूफ क्या करना चाह रहे थे कि जो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन था, जो कि डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन 78 था, डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन 78, यस हम लोग ने क्या लिया था 78, एंड द पॉपुलेशन मीन क्या था 75, सॉरी इट्स नॉट एक्स, सॉरी इट्स एक्स बार आपका 78 था, एक्स बार हमने 78 जो लिया था, और म्यू 75 जो लिया था, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, नॉट सिग्निफिकेंट एट, हम लोग किस कॉन्फिडेंस लेवल पे चले थे, 95% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम क्लैरिटी हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये सब थ्योरीज ना एकदम एक बैक थोड़ा समझने में इशू आता है। अगर कुछ भी प्लस माइनस हो या कोई भी दिक्कत हो या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो रही हो तो फिर आप मेरे को ऐसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मतलब 1-2 और शॉर्ट वीडियोस बना के अलग से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन्ड है। कॉन्सेप्ट्स आप देख लो, बट क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स भी अपने आप आ ही जाएंगे, है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम
एंड एक और चीज़ बस ये बता देते हैं, वेरिएबल न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल होता है, एक्स बार पी बार, ये हम लोग को बता ही दिया था। पॉइंट एस्टिमेट, पॉइंट वी वांटेड टू कैलकुलेट, ये एक ही इस तरीके से, और एक ये हो गया कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ पे एक शॉर्ट सर ने लिखवाया था अलग से। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।